Welcome dear student, this is lecture number 6 and we are in chapter number 2 and this chapter is related to the climatic regions and the title of the chapter is the climatic regions of the Muslim world. So in previous lecture we discussed deserts and a type of a desert. So what is a desert? As you know, I told you, and then we discuss semi-desert. Understand? And on page number 5, there is a topic that is tropical grassland. Okay, so come to the book, open your book, and that is chapter number 2 and page number 5. Okay, so what is tropical grassland? So first of all, we will discuss tropical. What is tropical? Understand? Tropical क्या है? Understand? So there is some short kind of a definition of the tropical. Okay, जिससे हम कुछ समझ जाएंगे कि tropical होता क्या है. Understand? So tropical का definition है tropical climate, यानी कि tropical climate are found in areas that lies close to the equator. Here the sun shines intensely. Understand? अच्छा, तो ये कहते हैं कि क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट वहाँ पाया जाता है उस एरिया में जहाँ पर क्या है, जो कि क्लोज टू इक्वेटर है. अच्छा, व्हाट इज इक्वेटर? अंडरस्टैंड? तो देखिए, इट इज जस्ट लाइक यू कैन से दिस इज आवर अर्थ. ओके, लेट्स सपोज ये हमारा अर्थ है. सो देखिए, ये जो कि पूरा आपको शेप नजर आ रहा है, लेट्स सपोज दैट इज दिस इज अर्थ. ओके, सो जैसे ही आप जीरो, ये बिल्कुल दरमियान से जो आपको ये लिखी नजर आ रही है ब्लैक कलर की, ये जो कि डिवाइड करता है दोनों हेमिस्फीयर को. अंडरस्टैंड? तो जहाँ पर ये लकीर आपको नजर आ रही है, जहाँ से ये दोनों जो कि डिवाइड होते हैं दोनों हेमिस्फीयर, तो इस जो कि ये रीजन पर बनता है, इसके जो करीबी इलाके हैं. अंडरस्टैंड? देखिए, जो कि मैंने आपको रेड में दिखाया गया है, लाइनें लगाई हैं. अंडरस्टैंड? ये जो है एरिया आपको नजर आ रहा है, ये कहलाता है ट्रॉपिकल एरियाज. ट्रॉपिकल एरियाज. अंडरस्टैंड? यानी कि ये देखिए ना, कहते हैं कि क्लोज टू इक्वेटर. तो क्लोज टू इक्वेटर यानी कि इक्वेटर है ये लाइन, और इसके जो करीबी जो इलाके हैं वो क्या है? ट्रॉपिकल एरियाज. अंडरस्टैंड? तो यहाँ क्या होता है? सनशाइन इंटेंसली. अंडरस्टैंड? यानी कि सन क्या करता है? बिल्कुल इसके सामने होता है, और इस एरिया पे क्या पड़ता है? एरिया यानी कि सन ज़्यादा पड़ता है. अंडरस्टैंड? तो हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड के आ रहे हैं हम, लेकिन ये एक ट्रॉपिकल का शॉर्ट सा डेफिनेशन. तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि जी यानी कि इस एरिया में, तो हम आपको मतलब माइंड में ये रखना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, यानी कि मुस्लिम वर्ल्ड. अब इस इक्वेटर पे जितने भी कंट्रीज आएंगे मुस्लिम वर्ल्ड का, यानी कि मुस्लिम ममालिक आएंगे, तो इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे कि कौन कौन से इलाके इसमें शामिल हैं और इसकी क्या फीचर्स हैं. अंडरस्टैंड? सो हम आते हैं टॉपिक की तरफ, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. सो डियर स्टूडेंट्स, ट्रॉपिकल आपको समझ आ गया. ट्रॉपिकल, अब पढ़ते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. ओके, सो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड किसे कहते हैं? ग्रासलैंड, एज यू नो, ग्रास एंड लैंड मीन ज़मीन. ओके, सो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वो होते हैं, कहते हैं ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है बिटवीन द डेजर्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. यानी कि डेजर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, सहरा होता है, और दूसरी तरफ क्या होता है? फॉरेस्ट यानी कि जंगलात, जंगल इसे कह लें, या जंगलात. ओके, जंगलात. ओके, इट मीन्स कि एक तरफ क्या होते हैं? एक तरफ होता है जी फॉरेस्ट, यानी कि ये बिटवीन, ये एरिया होता है बिटवीन, एक तरफ होता है फॉरेस्ट और दूसरी तरफ होता है डेजर्ट. यानी कि ये जो एरिया होता है इसे कहते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. ओके, सो ये क्या होता है? मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रॉपिकल में कि देयर
sun shines intensely. So where sun shines intensely, so it means वो एरिया क्या होगा, गर्म होगा डेफिनेटली। यानी कि जहाँ पर सूरज की शुआएं या किरणें बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती है तो वहाँ क्या होगा, गर्मी होगी। तो ये यहाँ कहते हैं वार्म होता है, ये एरिया का होता है थ्रू आउट द एयर, यानी कि पूरा साल ये एरिया क्या होता है, गर्म रहता है। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर सूरज पड़ता है डायरेक्टली। ओके, जैसे कि मैंने बताया ना, ये ट्रॉपिकल यानी कि जो इक्वेटर के जो कि करीबी इलाके होते हैं उसे कहते हैं ट्रॉपिकल एरियाज, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अच्छा, फिर कहते हैं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पानी की शॉर्टेज होती है। वो किस तरह, यानी कि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती, स्मॉल अमाउंट में होती, ऑलमोस्ट 500 to 1500 मिलीमीटर। ओके, और ये कब पड़ता है, ये तकरीबन अप्रैल से लेकर सितंबर तक। ओके, ये अप्रैल और सितंबर के बीच में ये बारिश होती है नॉर्मली, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में, और वो भी कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओके, अच्छा, एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, ये दिस इज द लाइन। ओके, यू नो दिस इज द इक्वेटर लाइन। ओके, सो इक्वेटर लाइन के जो ऊपर एरियाज होते हैं उसे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे ट्रॉपिकल इक्वेटर के जो नीचे लाइन होता है, लाइन के नीचे जो होता है उसे कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि यहाँ पर अक्सर बारिश होती है। अंडरस्टैंड, वो भी बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर। ओके, सो ये है कि ये इस एरिया के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ नुकसान भी। अंडरस्टैंड, और पाकिस्तान में भी एक मतलब बहुत पहले ऐसे एरिया बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। अंडरस्टैंड, कि जो कि अभी बिल्कुल ना होने के बराबर है, वो बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, यू नो क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरी हमारे अर्थ का। अंडरस्टैंड, तो उसकी वजह से भी ये पाकिस्तान में पहले हुआ करता था ये इस किस्म के एरियाज, यानी कि जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान में डेजर्ट्स है, तर डेजर्ट हो गया, बलूचिस्तान में है, सिंध में है। अंडरस्टैंड, तो इट मीन्स कि और जंगलात भी यहाँ पर है। तो ऐसे एरिया बहुत ज़्यादा थे पाकिस्तान में पहले, बट अभी तकरीबन ना होने के बराबर है। अंडरस्टैंड, अच्छा, इसमें एक ये होता है कि अफ्रीका में जो कि हम पूरे एक मुस्लिम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं ना, तो अफ्रीका में क्या है, तो इन अफ्रीका सच ग्रासलैंड्स आर होम टू मेनी एनिमल्स। अंडरस्टैंड, यानी कि अफ्रीका, ये जो ग्रासलैंड है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ये अफ्रीका में क्या होता है, ये बहुत सारे जानवरों के लिए एक घर की मानंद है। अंडरस्टैंड, यानी कि वो अपने लिए घर समझते हैं, यानी बफलोज हो गए, यानी कि जितने भी जो कि जंगली जानवर हैं वो इसे अपना घर समझते हैं। अंडरस्टैंड, वो किस लिए, क्योंकि एक तो होता है ग्रासी भी होता है, इट मीन ओके, और फॉरेस्ट भी वहाँ पर होता है। पानी की मतलब शॉर्टेज तो है, बट ऑलमोस्ट इतनी शॉर्टेज नहीं है कि जितने डेजर्ट में होते हैं। अंडरस्टैंड, अच्छा, फिर इसका एक ये है कि इसमें एक ख़ास बात है कि एक टूरिस्ट अट्रैक्टिव एरिया है, यानी कि टूरिस्ट यहाँ आते हैं। टूरिस्ट किसे कहते हैं, सियाह को। ओके, सियाह जो होते हैं वो टूरिस्ट अट्रैक्टिव एरिया है। ये यहाँ आते हैं, जैसे कि आप लोगों ने नेशनल जियोग्राफिक में भी देखा होगा ना, आप टीवी में देखते हैं अक्सर, ये जो टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पर विज़िट करते हैं जानवरों को देखने के लिए, उस एरिया को ऑब्जर्व करने के लिए। अंडरस्टैंड।